हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे पढ़ाई लिखाई यूट्यूब चैनल में। और हम इसमें शुरू करने जा रहे हैं जो हमारी इंग्लिश की क्लासेस हैं वो। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो हमारे चैनल में रीजनिंग, मैथ्स और जीके की क्लास ऑलरेडी चलाई जा रही हैं। केवल इंग्लिश की क्लास ही नहीं चल रही थी, तो आज से हम इंग्लिश की क्लास भी स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, जो इंग्लिश होती है वो हमारे एसएससी के वेरियस एग्ज़ाम्स में काफ़ी मेजर रोल होता है, इंग्लिश का काफ़ी मेजर रोल प्ले करती है। और जो इंग्लिश है, इसका जो सिलेबस होता है वो दो पोर्शन में होता है। एक होता है जो ग्रामर पोर्शन है और दूसरा वोकैब सेक्शन है। तो दोनों का जो कंबाइंड रूप होता है वही हमारा पूरा इंग्लिश का सिलेबस तैयार होता है। तो हम इसमें आपको हमारे चैनल पर जो वोकैब सेक्शन है और जो ग्रामर सेक्शन है, दोनों की वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। जिसमें जो वोकैब स्पेशल क्लास है ये आपको डेली, जिसमें हम वोकैब्स हैं, वन वर्ड्स हैं, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स, फ्रेजेस और स्पेलिंग यानी मिस स्पेल्ड जो होती हैं वो सभी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, जो हमारी वोकैब स्पेशल क्लास है। और वहाँ की जो ग्रामर पोर्शन के टॉपिक हैं, पार्ट ऑफ स्पीच हैं, पैसिव वॉइस से डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, और जो अदर टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी हम बीच बीच में वीडियोज़ प्रोवाइड करेंगे अपने चैनल के थ्रू। सो आप इस सीरीज़ से जुड़े रहिए, यानी इस क्लास से बराबर जुड़े रहिए, जिससे आपकी इंग्लिश भी एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो इस वोकैब स्पेशल क्लास में हम सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, और ये हम एक कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे। जैसे पहले हम पढ़ेंगे वन वर्ड्स डिनोटिंग जो प्लेसेस, यानी प्लेसेस से रिलेटेड जो वन वर्ड्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे। फिर अदर एक कैटेगरी के टाइप में हम इनको जानेंगे जो हमारे वन वर्ड्स हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं। इसमें 10 जो हमारी वोकैब्स होंगी वो हम डेली तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे 10 वन वर्ड हैं जो कि डिनोट करेंगे किसी न किसी प्लेसेस को। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। तो सबसे पहला है जो हमारा वन वर्ड वो है ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पर जो सरकारी कागजात हैं वो रखे जाते हैं। तो इसको कहते हैं आर्काइव्स, यानी कि इसकी हिंदी होती है लेखागार। लेखागार होता है प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, तो इसे कहते हैं, और यह एक नाउन है। तो ये वन वर्ड आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरा नंबर, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है उसे हम कहते हैं एवियरी। एवियरी होता है पक्षी घर, यानी पक्षीशाला भी इसको कहते हैं हम हिंदी में। और इसके जो सिमिलर मीनिंग्स होती हैं, तो बर्ड सेंचुरी आपने सुनी होगी, जैसे केवलादेव बर्ड सेंचुरी है, तो इसी प्रकार से बर्ड सेंचुरी होती है तो एक बड़ा स्थान होता है। लेकिन जो हमारी एवियरी होती है ये एक पक्षी घर होता है। और इसके सिमिलर एक और वर्ड है वोलरी, इसका मतलब भी होता है पक्षी घर। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, मधुमक्खी पालन किया जाता है, तो उसे कहते हैं एपियरी। एपियरी कहते हैं जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, यानी कि और इसको बी हाउस भी कहा जाता है, यानी बी हाउस। लेकिन जो वन वर्ड के फॉर्म में जो करेक्ट होगा वो एपियरी करेक्ट होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं ए प्लेस फॉर रेसलिंग, यानी एक रेसलिंग के लिए स्थान, कुश्ती के लिए स्थान, तो उसे कहते हैं हम एरीना। एरीना इसका नाम होता है, यानी हिंदी में इसको हम अखाड़ा या रणभूमि आदि भी कहते हैं एरीना को। ये प्लेस होता है फॉर रेसलिंग के लिए। और अगर हम बात करें फॉर जो हमारी अदर एक्सरसाइज जैसे क्रिकेट होता है, तो वो होता है स्टेडियम में, वो होता है स्टेडियम जहाँ पर क्रिकेट वगैरह खेला जाता है। और इससे जुड़ा अन्य है कोर्ट, जैसे जहाँ पर बैडमिंटन खेला जाता है तो उस प्लेस को हम कहते हैं कोर्ट। और फील्ड होता है मैदान, यानी फील्ड इसी से बनता है, फील्डिंग भी। तो ये होता है। आगे बढ़ते हैं ए प्लेस फॉर एम्यूनिशन एंड वीपन्स, तो उसे कहते हैं आर्सेनल। एक ऐसा प्लेस जहाँ पर अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं, जो आर्मी से रिलेटेड जो हमारे शस्त्र होते हैं वो रखे जाते हैं, तो इनको कहते हैं आर्सेनल, यानी कि शस्त्रागार। शस्त्रागार कहा जाता है आर्सेनल, जहाँ पर एम्यूनिशन एंड वीपन्स जो हमारे होते हैं वो रखे जाते हैं। यहाँ पर इसका एक जो सिमिलर मीनिंग है वो होती है आर्मरी। आर्मरी होती है जहाँ पर जो आर्मी से रिलेटेड वीपन्स होते हैं वो वहाँ पर रखे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, ए टैंक फॉर फिशेस, यानी जहाँ पर मछलियों को रखा जाता है एक ऐसा टैंक, उसे कहते हैं एक्वेरियम। एक्वेरियम आपने देखा हो, यहाँ पर जो मछलियाँ हैं वो
उनका पालन किया जाता है एक्वेरियम में। आपको मछलियाँ, इसको फ़िश टैंक भी कहते हैं, लेकिन अगर जब वन वर्ड के फॉर्म में आता है तो यहाँ पर एक्वेरियम ही सही माना जाता है। फिर अगला है ए प्लेस फॉर लूनेटिक्स एंड पॉलिटिकल रिफ्यूजी। तो ए प्लेस फॉर लूनेटिक्स एंड पॉलिटिकल रिफ्यूजीज़ ये कहलाता है हमारा एसिलम, यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर रिफ्यूजीज़ शरण लेते हैं। और लूनेटिक्स का मतलब होता है उन्मत्त या पागल टाइप का, ऐसा कह सकते हैं। तो ये जो रिफ्यूजीज होते हैं यहाँ पर शरण लेते हैं उसे कहते हैं एसिलम। एसिलम का मतलब होता है शरण स्थल। शरण स्थल इसका मतलब होता है, इसके सिमिलर मीनिंग होती है शेल्टर। शेल्टर एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है शरण देना, एक वर्ब भी होती है और शरण स्थल भी होता है। शेल्टर जब नाउन के फॉर्म में होता है तो इसका मतलब होता है शरण स्थल, और जब ये वर्ब के रूप में होता है तो इसका मतलब होता है शरण देना किसी को। आगे बढ़ते हैं। ए प्लेस वेयर एम्यूनिशन इज हिडन। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जहाँ पर जो ये अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं वहाँ उसको कहते हैं हम शस्त्रागार। आर्सेनल होता है। फिर एक आ गया जहाँ पर ये अस्त्र शस्त्र छिपाए जाते हैं, यानी गुप्त भंडार। गुप्त भंडार वो होता है हमारा कैचे। कैचे होता है हमारा गुप्त भंडार। ए प्लेस वेयर ये जो अस्त्र शस्त्र हैं वो छुपाए जाते हैं यहाँ पर। और कैचे का एक और मीनिंग होता है जो आपने अपने मोबाइल में या लैपटॉप में देखा होगा। कैचे होता है तो इसका मतलब होता है कंप्यूटर पर हाल ही में खोली गई फाइल का एक प्रतिरूप होता है, उसको भी हम कैचे ही कहते हैं, जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी से रिलेटेड यानी रैम से रिलेटेड एक वर्ड होता है जिसका प्रयोग की आईटी यानी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन एनिमल अंडरग्राउंड, यानी ग्राउंड के अंदर ड्वेलिंग माने होता है, ड्वेल माने होता है रहना। तो किसी जानवर का अंडरग्राउंड रहने का स्थान क्या कहलाता है? ब्रो कहलाता है, यानी कि BURROW ये इसकी स्पेलिंग होती है। और इसका मतलब होता है बिल। एक जो बिल बनाते हैं जानवर जैसे खरगोश वगैरह हो गए, तो ये अंडरग्राउंड इनके जो रहने का स्थान होता है उसे कहते हैं हम बरो, यानी BURROW। अब आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं। ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर द मार्केट, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पर जानवरों को मार्केट के लिए काटा जाता है, यानी कि उसे क्या कहते हैं? अबेटो, यानी कि कसाई खाना या बूचड़ खाना जिसे कहते हैं कसाई खाना, उसे कहते हैं अबेटवेयर। अबेटवेयर उसको कहा जाता है। और इसका एक सिमिलर मीनिंग भी होता है बूचरी। बूचरी का मतलब भी होता है कसाई खाना या बूचर खाना। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने 10 वन वर्ड जो कि रिलेटेड थे कहीं ना कहीं प्लेसेस से, तो उनके बारे में हम जाना। और हम ऐसे ही अभी यही हमारा चलेगा, लगभग 50 वन वर्ड होंगे जो रिलेटेड होंगे कहीं ना कहीं प्लेस से। तो अभी हमने 10 डिस्कस किया। अब हम आगे जो हमारा दूसरा पार्ट होगा उसमें भी हम और 10 यानी 11 से 20 तक वन वर्ड डिस्कस करेंगे। तो आप इसी तरह हमारी इस वोकैब स्पेशल क्लास से जुड़े रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।